की असीम कृपा है और हमारे बीच देख रहे हैं जो शिक्षाविद हैं और हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं और ये झारखंड के क्वालिटेटिव युवा और युवतियां जो हैं वो हमारे 26 साल को ऐसे आगे बढ़ाएं। लगता ही नहीं है 26 साल पूरा हुआ है, ये लगता है कि बिल्कुल जीरो से ये एनर्जी मिल गई है कि 51 साल जल्द ही पूरा होने वाले हैं। और मैं समस्त मीडिया बंधुओं को मैं बधाई तहे दिल देना चाहता हूँ। बिना आपके ये संभव नहीं हो पाता। फर्स्ट डे से ही आप लोग ने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में NIBM के एक एक एक्टिविटी को, एक एक सफलता को आपने दिखाया है, जिसके कारण 26 साल ये पूरे हो गए, 27 साल में आगे बढ़े हैं। और मैं ये काफ़ी हर्ष के साथ कह रहा हूँ कि NIBM ने से हजारों युवा युवतियां ने सरकारी नौकरी प्राप्त करके बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC जितने भी गवर्नमेंट जॉब के वैकेंसी निकलते हैं, स्टेट लेवल से लेकर भारत में, और कुछ ऐसे विद्यार्थियों के विदेशों में भी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। तो समाज को काफ़ी मजबूती, एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास किया है और ये पूरे टीम का ये कमिटमेंट है कि आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेंगे। इन्हीं संकल्प के साथ हम लोग आज 26वां सालगिरह मना रहे हैं और आगे भी साल दर साल 51 भी आप लोग के साथ मुलाकात होगी। समाज में इस प्रकार का एक कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जब आप शुरू किए थे इसको, उसमें क्या कॉन्सेप्ट था, क्या सोच था, और आज आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, क्या कुछ उपलब्धि, माइलस्टोन रहा? जी, मैंने स्टूडेंट लाइफ से, जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया, एक मौका मिले पटना यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के टीम में शामिल होने का और फर्स्ट क्लास में गया। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्लास से इंतजार कर रहे थे, तो ये हौसला मिला कि मेरी क्वालिटी बच्चों को समझ में आ रहे हैं और उसके दूसरे दिन से मुड़ने का मौका नहीं मिला और स्टेप टू स्टेप लगभग हजारों बैच के बच्चों को हमने पढ़ाया। तो काफ़ी अच्छा ये अनुभव हुआ और बच्चे पढ़े और मेरे अनुभव से वो जल्दी से जल्द सफलता प्राप्त कर पाए। तो समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा का माहौल रहा और युवक एक परिवार के 4-4, 3-3 बच्चे लोग सेलेक्ट होके जॉब कर रहे हैं। तो वो NIBM को मंदिर मानते हैं और हमारी टीम को पूरे भगवान की तरह मानते हैं। तो ये इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। ये सबसे बड़ी सेवा है, ज्ञान की सेवा और नौकरी देकर सेवा। ये बहुत बड़ी सेवा अपने आप को महसूस करते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी संघर्ष भरा जीवन रहा। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, एक कोटेशन है, थॉर्नलेस रोज इज नॉट येट बीन डेवलप्ड। कांटों से बिना रास्ते गुजरते हुए गुलाब आज तक नहीं खिले हैं। तो ये मेरी जिंदगी जो सफर रहा पूरे कांटों से भरा रहा, लेकिन मैं ऑलवेज स्टूडेंट और पब्लिक या परिवार समाज को गुलाब की तरह दिखता रहा और अपने आप को दिखाता रहा। उनको गुलाब की तरह बनने का मैं संवाद देता रहा, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कराते हैं, लेकिन आज के समय में रिक्तियां तो हैं, लेकिन बहाली नहीं हो रही है, विज्ञापन नहीं आ रहे हैं, युवाओं में निराशा है। जी, युवाओं में निराशा, देखिए युवाओं को निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सभी की जिंदगी में गोल्डन स्टेज एक बार जरूर आता है, उसको आपको इनकैश करना है। देखिए, जिस फील्ड में नौकरी एकदम वैकेंसी निकलते हैं और लिमिट टाइम में वो आप फाइनल सिलेक्शन हो जाते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, कैलेंडर बना हुआ है। तो बैंकिंग में हम कहते हैं RBI, SBI, नाबार्ड, जितने भी IBPS, नेशनलाइज्ड बैंक है, प्राइवेट बैंक में लगभग 1.5 लाख 2 लाख से वैकेंसी निकलते कम से कम आते हैं साल भर में। तो उसको टारगेट कीजिए। उसके बाद SSC, रेलवे में वैकेंसी आते हैं, कभी लेट हो जाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम कुछ स्टेट वाइज एग्जाम्स में होते हैं, स्टेट वाइज एग्जाम्स में होते हैं। जैसे वैकेंसी आया, एग्जाम हुआ, कैंसिल हो गया या नहीं हो पाया, डिले, स्टेट वाइज में होते हैं। सिर्फ स्टेट पर फोकस मत करें, बल्कि सेंट्रल में जो भी वैकेंसी निकलते हैं उसको करें। और फुल जो भी वैकेंसी निकलता है उसका तो फाइनल होना ही है, चाहे 2 साल लगे या 3 साल लगे, होना है। पैसेंस रख के, कंसिस्टेंसी बना के लगातार तैयारी करते रहे। जब तक सफलता नहीं मिलता है, तो एक कोटेशन आपने सुना होगा, एकला चलो और तब तक चलो जब तक कि सफलता नहीं मिलेगी। एक बहुत बड़े शिक्षाविद ने कहा था, वो उसी पर हम लोग को आगे चलने की आवश्यकता है।